हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द होल टॉपिक डेरिवेटिव, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर नंबर 4 जो कि कंप्लीट डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ी थी, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि देखें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, 100% कमांड ओवर चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव। तो अगर अभी तक आपने डेरिवेटिव्स नहीं किए हैं तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि पहले आप वो वाले लेक्चर्स मेरे कंप्लीट कर लें, फिर आप एंटी डेरिवेटिव्स के ऊपर आएँ। बट आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डेरिवेटिव्स बहुत अच्छी तरह से कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल सही एडवाइस कर रहा हूँ कि पहले डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसके बाद ही आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर नंबर 6 हमारा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलें या एंटी डेरिवेटिव बोलें, बात एक ही है। एग्ज़ाम के अंदर हमारे सिंध बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि अब होता है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब है आपको लाजमी करना है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते। इससे पहले हमारे ज़माने में असल में क्या होता था कि ये कंपलसरी नहीं होता था, तो स्टूडेंट क्या करते थे, इस क्वेश्चन इस चैप्टर को करते ही नहीं थे और इसको छोड़ दिया करते थे। और टीचर्स भी सम टाइम ये कह दिया करते थे स्टूडेंट को कि इस चैप्टर को करे बगैर ही तुम्हारा पेपर हो जाएगा, और पेपर हो जाता था। लेकिन आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह के जब वो हायर लेवल पे पढ़ते थे, बीएससी में और इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर जाके, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब उन्होंने सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि क्वेश्चन नंबर 5 को कंपलसरी कर दिया। अब स्टूडेंट की जान छूट ही नहीं सकती और ये उनके फ़ायदे के लिए है। तो इसलिए ये चैप्टर तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये चैप्टर छोड़ने का मतलब है आपने पेपर ही छोड़ दिया। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत से देखना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे आपका एस होता है ना, एस को आप थोड़ा सा लंबा कर दें, ऐसे एस को आप थोड़ा सा समझ लें, इसके बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा इलोंगेट कर दें, बड़ा कर दें, लेंदी कर दें, तो वो आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ साथ ऑपरेटर डी लाजमी होता है, यानी कि जिस जगह आपको ये साइन नज़र आएगा उस जगह आपको डी लाजमी नज़र आएगा। अब स्टूडेंट ये बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, कि ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए होता है ये वाला साइन, डिस्क्रीट के लिए ये वाला साइन होता है, बट हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होगा। चले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, उसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लूँगा, फिर एक्सरसाइज शुरू करूँगा। एक्सक्यूज़ मी, लेट वी हैव अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो स्टूडेंट कोई ऐसा मेथड कि जिसके ज़रिए ये फंक्शन था, ये इसका डेरिवेटिव था। अब तक हमने क्या सीखा, फंक्शन के ज़रिए डेरिवेटिव। क्या डेरिवेटिव के ज़रिए हम फंक्शन हासिल कर सकते हैं? तो डेरिवेटिव के ज़रिए जो हम फंक्शन हासिल करते हैं उस मेथड का नाम ही इंटीग्रेशन है। अब तक आपने क्या किया, आपको फंक्शन दिया हुआ होता था और आपसे कहा जाता था फाइंड द डेरिवेटिव, और आप उसका डेरिवेटिव निकाल दिया करते थे। अब आपको डेरिवेटिव दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा फंक्शन निकालें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अब हम इस 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, 2x। अब क्योंकि फंक्शन x है, मैंने आपसे कहा था जहाँ पर आपके पास ये वाला साइन होगा वहाँ पर आपके पास ऑपरेटर भी होगा। तो फंक्शन x है, ऑपरेटर dx है। याद रखिएगा कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं लिखते, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर जाएगा। अब हमें x को इंटीग्रेट करना है, x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। स्टूडेंट याद रखिएगा ये सबसे बुनियादी या फंडामेंटल डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। मैं फार्मूला वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं चाहूँ तो आपको फार्मूला बता दूँ, फार्मूले से आपकी जान छुट जाएगी। फार्मूला ये होता है
एक्स की पावर n हो तो इसका एंटी डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। आपकी जान छुट जाएगी 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मुझे फॉर्मूले लगाना अच्छा नहीं लगता, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अब मुझे चाहिए x का एंटी डेरिवेटिव, तो x का एंटी डेरिवेटिव के लिए ज़रूरी है x आपका फंक्शन है, फंक्शन को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन उस वक्त इंटीग्रेट होता है जब उसका डेरिवेटिव ऑपरेटर d के साथ लिखा हुआ हो। ऑपरेटर आपका क्या है, dx। तो अब आप मुझे बताइए x का डेरिवेटिव क्या होता है। यस, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, अब आप बोलेंगे 1 तो लिखा हुआ नहीं है, आपको पता है कि 1 तो प्रेजेंट होता ही है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सिंपल उसकी पावर, इस वक्त इसकी पावर क्या है 1, उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और एज इट इज़ जो चीज़ ऊपर आई है उसी चीज़ को नीचे लिख देते हैं। ये आपका कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ था, इम्प्लाइज दैट 2 1 + 1 2 1 + 1 2, 2 से 2 करिए x²। तो अब x² क्या है, वो फंक्शन देख लिया। फंक्शन का ये डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव के ज़रिए आपके पास क्या आया, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव के ज़रिए जो आप फंक्शन हासिल करते हैं उस फंक्शन हासिल करने का जो मेथड है वो कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। तो देखें 2x को आपने इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आ गया, x² आ गया। साथ में एक कांस्टेंट +c भी ऐड कर देते हैं। अब ये कांस्टेंट +c ऐड क्यों करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन x³ + 5। अब मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव निकालना तो बहुत अच्छा आता है। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। 5 का डेरिवेटिव 0, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x²। अब डेरिवेटिव के ज़रिए अगर आपको फंक्शन हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट का साइन लगाते हैं और पूरा का पूरा फंक्शन लिख देते हैं। लेकिन ऑपरेटर लिखना नहीं भूलते। यहाँ पर x फंक्शन है तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कांस्टेंट को कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं लिखते, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेट के साइन के बाहर आता है। तो ये हो जाएगा x² dx। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट होने के लिए ज़रूरी है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव d के साथ, ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ हो। फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे x लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव क्या है, 1 इज़ एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो आप क्या करते हैं, उसकी पावर के अंदर 1 ऐड करते हैं और जो आंसर ऊपर आता है एज इट इज़ वही आंसर नीचे आ जाता है। और सॉरी 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3x। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 से 3 करिए x³ + c। यहाँ पर आपके जहन में सवाल आया था कि c क्यों ऐड करते हैं। अब आप देखें, ये आपका था डेरिवेटिव। फंक्शन में जाने के लिए, वापस जाने के लिए आपने इसको किया इंटीग्रेट करा तो आपका आया x³ + c, जबकि आपके पास क्या था, x³ + 5। 5 तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है, डेरिवेटिव 0 हो गया था, इसलिए आप c लगा देते हैं। आप ये कहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर आपको ये चीज़ थोड़ी दी जाएगी, ये चीज़ थोड़ी दी जाती है, डायरेक्ट ये चीज़ दी जाती है। आप इंटीग्रेट करते हैं, आप c इसलिए लगाते हैं, आप कहते हैं कि हो सकता है देयर इज़ सम कांस्टेंट प्रेजेंट इन द गिवन फंक्शन। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट था 5, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो कांस्टेंट था नहीं, यहाँ कांस्टेंट क्यों लगाती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट 0 होगा, डेफिनेटली इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि जब भी आप एंटी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का आंसर लिखेंगे, आपने आखिर में लास्ट स्टेप में +c ज़रूर ऐड करना है, +c लाजमी ऐड करना है। ऐड नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। चलें, आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन
we are going to start exercise 6.1 and I hope you will enjoy this exercise. It's very easy exercise. थोड़ी लेंदी है, आज ख़त्म नहीं होगी क्लास में. कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ आप करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे क्वेश्चंस, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx. क्वेश्चन है इंटीग्रेट दिस. बहुत आसान है स्टूडेंट. यहाँ पर 1 2 3 फंक्शन है, तो जब 3 फंक्शन है तो अलग अलग साइन लगेगा तीनों के ऊपर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेट 4x dx यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस इंटीग्रेट 13 dx यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी काम ख़त्म नहीं हुआ. एक्स स्क्वायर dx प्लस, मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं लगते, कांस्टेंट हमेशा बाहर लगते हैं. dx प्लस कांस्टेंट dx. अब वही बात, एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा. किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना ज़रूरी है. फंक्शन क्या है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि फंक्शन किसको बोलते हैं जो पावर के नीचे लिखे हुए होता है. नेवर से फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, पावर के नीचे x लिखा हुआ है तो फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 है. तो क्या करेंगे, इसकी पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे और वही चीज़ नीचे लिख देंगे प्लस 4. x का डेरिवेटिव 1 है तो पावर 1 है, हमेशा 1 ऐड करेंगे और जो आंसर ऊपर आएगा एज इट इज़ वही आंसर नीचे आ जाएगा. ऊपर 1 + 1 नीचे 1 + 1, ऊपर 2 + 1 नीचे 2 + 1 प्लस 13. अब ये आपके पास आ रहा है दिस. याद रखिएगा ये आपके पास जो है डेरिवेटिव की सिंबल है, ये एंटी डेरिवेटिव की है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ x रह जाएगा. तो ये आपके पास आ गया x. इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा x 2 + 1 3/3 प्लस 4x 1 + 1 2/2 प्लस 13x. अगर कट रहा है तो काटना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन तो हर जगह पर काम आती है. 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 13x. आंसर आ गया? नहीं, प्लस सी डालना बहुत ज़रूरी है. अब आपका आंसर आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने कैसे इसको इंटीग्रेट किया. आगे जाके जब मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा तो फिर मैं डायरेक्ट 3/3 लिखूँगा. सही है. 1-2 सवाल और करते हैं फॉर योर प्रैक्टिस. आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. इंटीग्रेट x² - 4 dx. कैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बगैर इंटीग्रेट नहीं कर सकते. पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे. x² × x² x4 - 4x² dx. अलग अलग लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन x² dx. ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, क्योंकि 4 इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं रखते तो मैंने 4 को पहले ही बाहर निकाल दिया ताकि एक स्टेप बच जाए आपका. 4 तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5/5. क्या किया मैंने 4 + 1 और वही चीज़ 4 + 1 जो ऊपर आता है एज इट इज़ वही नीचे आता है. अब मैंने प्लस का साइन शो नहीं किया, डायरेक्ट ऐड कर दिया -4x³ और आखिर में प्लस c. नेवर मिस टू राइट c इन एंड ऑफ द क्वेश्चन. चलें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. बहुत ही इजी टॉपिक है, शुरू से करेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे वो आपको ज़रूर समझ में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रेट 6/v5 dv. अब आप देखें ऑपरेटर x था, फंक्शन x था तो ऑपरेटर dx था. फंक्शन v है तो ऑपरेटर dv है. इसके अलावा हर चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दें. ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, अपॉन में अगर होता है फंक्शन तो वो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, तो पहले नीचे वाले को उठा के ऊपर लेके जाएंगे. तो v चला गया ऊपर तो -5 हो. फंक्शन क्या है, पावर के नीचे लिखा हुआ है. v का डेरिवेटिव क्या होता है 1. तो जब किसी चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, उसकी पावर में 1 ऐड करें और एज इट इज़ वही चीज़ नीचे लिखते हैं. तो 6v⁻⁻4
अपॉन -4 इज इक्वल टू, ये करता है 2 3 = 6, 2 2 = 4, -3/2। इसको नीचे ले जाएं वापस तो ये v-4 हो जाएगा, v+4, और आखिर में c ऐड करना नहीं भूलें। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। यस, ये बहुत आसान चीज़ है। पता नहीं स्टूडेंट इससे क्यों घबराते हैं, क्यों घबराते हैं मैं बताऊँ आपको, प्रैक्टिस नहीं करते। हर सवाल का एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। मैथ के अंदर विदाउट प्रैक्टिस तो सब चीज़ें बेकार हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका हम, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट √x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब जब तक ये फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं होगा उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसको a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। इंटीग्रेट a² - 2ab + b², और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, इसका ऑपरेटर dx, स्क्वायर और रूट कैंसिल, x 2 × 1 × √x + 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया dx। इंटीग्रेट x dx - 2 √x dx + 1 dx, यानी कि dx। स्टूडेंट ये मैंने क्या किया है, dx को x के साथ भी लगा दिया, dx को √x के साथ भी लगा दिया। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं रख सकते तो उसको बाहर ही रखा है, और +1 dx। तो x का क्या हो जाएगा आपको पता है, 1 + 1 2/2 - 2। और चलें मैं आपको शो भी कर देता हूँ, बस 1 मिनट अभी शो करता हूँ। ये √x है तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस, और ये dx लगाना मैं भूल गया, प्लस dx। अब क्या करेंगे, x का हो जाएगा x² 1 + 1 2/2 - 2, 1/2 + 1 क्या होता है स्टूडेंट, 3/2, 3/2 अपॉन में भी 3/2। और ये क्या बताया मैंने आपको, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट ये ख़त्म हो जाता है, सिर्फ x रह जाता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये 2 से 2 कट गया, 3 चला जाएगा ऊपर, 3/2 प्लस x, और आखिर में c ऐड करना नहीं पड़ा। देखा आपने कि इंटीग्रेशन कितनी आसान चीज़ है। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। और यकीन करें, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हों कि ये तो एक्सरसाइज 6.1 है, आगे तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, आगे भी आप क्वेश्चन इसी तरह करेंगे, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, जस्ट टेक दिस 22। इंटीग्रेट √θ - 1/√θ dθ। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखें यहाँ पर फंक्शन क्या है, थीटा, तो ऑपरेटर क्या है, dθ है। तो अब आप इसको लगा दीजिए 1/1 √θ dθ 1/√θ dθ। ये मैंने क्या किया है, ऑपरेटर दोनों के साथ और इंटीग्रेशन का साइन भी दोनों के साथ लगा दिया। और एक काम कर लेते हैं, थीटा की पावर 1/2 dθ, थीटा की पावर -1/2 dθ। ये मैंने क्या किया, 1/2 नीचे था, ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि नीचे तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। अब इसकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी, इसकी पावर में 1 ऐड करें और वही चीज़ नीचे लिख दें। इसकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी, वही पावर में 1 ऐड करें और वही चीज़ नीचे लिख दें। तो ये हो जाएगा 3 dθ की पावर 2 1 2 + 1 3/2, और ये हो जाएगा 3/2, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, और माइनस ये हो जाएगा थीटा की पावर 1/2, और 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 2, और आखिर में आ जाएगा प्लस c। आई होप स्टूडेंट कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, मुझे यकीन है। एक और क्वेश्चन करके अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर आप खुद कर लीजिएगा। इंटीग्रेट 1/y³ - y dy। फंक्शन y का है तो ऑपरेटर भी y का है, लगा दीजिए दोनों के ऊपर साइन। 1/y³
dy y dy। फंक्शन नीचे है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा वरना इंटीग्रेट पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा, डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, वही चीज़ नीचे लिखेंगे। पावर में 1 ऐड करेंगे, वही चीज़ नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की पावर -2 अपॉन -2 माइनस वाई की पावर 2 अपॉन 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये y की पावर -2 थी, इसको नीचे ले आया सिंपल, तो ये हो गया y की पावर 2। दिस इज़ आवर टुडेज़ क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट लेक्चर भी एक्सरसाइज 6.1 का ही होगा। आज हमने कौन सी एक्सरसाइज करी है, 6.1 का ही होगा। उसमें हमने वो सवाल करने, अब तक देखें जितने भी सवाल किए उन सब में फंक्शन के डेरिवेटिव था 1। अब हमने वो क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ना हो, अभी तो हर जगह पर थीटा का डेरिवेटिव 1 था, y का डेरिवेटिव 1 था, इससे पहले जो सवाल किए थे हर एक का डेरिवेटिव 1 था। तो अगर अब फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ना हो तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। उसके लिए वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।